राजनीति में नेताओं ने अपने नीति के साथ और आम जनता के साथ कुछ इस तरह धोखा किया कि अब नेताओं पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर, और मौजूद हूं नगर पालिका परिषद पडरौना। हमें आज एक यूनिक प्रत्याशी मिले जो मेरे हाथ में आप एक नोटरी बयान हल्फी देखेंगे। आम तौर पे तमाम नेता अपने जो मैनिफेस्टो छपवाते हैं एक पंपलेट पे छपवाते हैं। ये 100 रुपये के स्टैम्प पे जो है अपनी बात कर रहे हैं और बाकायदा जो है नोटरी किया गया है, बयान हल्फी दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा। हमारे साथ सतीश कुशवाहा हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तमाम प्रत्याशी इन दिनों चुनाव का सीजन है, कर्मठी, ईमानदार और संघर्षशील बन गए हैं। सतीश जी से भी बात करते हैं, जानते हैं पडरौना को विकसित करने के लिए क्या योजना है। वैसे चुनाव आता है तो हर नेता ईमानदार हो जाता है। सतीश जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव कैंपेनिंग? बहुत शानदार चल रहा है। मैं तो साल भर से घर घर घूमता हूँ। तो मैं एक स्टैम्प पेपर देख रहा हूँ। जी जी, ये होता है नेताओं पे मुझे कम विश्वास होता है सतीश भाई, मैं नेता था। और मैं बहुत क्लियर कट बात करने वाला पत्रकार हूँ। तो क्या ये जो स्टैम्प पेपर पे आपने लिखे हैं, क्या जीतने के बाद ये धरातल पे लागू होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। इस पे मैंने लिखा है कि मैं शपथ लेता हूँ कि 5 वर्ष में सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये जो भी सरकारी कार्य होंगे भरपूर कराऊंगा। अच्छा, जो भी धन आएगा कोई फर्जी काम नहीं होगा, सारे फर्जी काम बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ रोड और नाली, सड़क, बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जनता खुश हो। लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। जी जी। अभी तक पडरौना की आम समस्या क्या देख पा रहे हैं? पडरौना में क्या विकास होना चाहिए? क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तो हर कोई कहता है हम सड़क बनवाएंगे, नाली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तमाम बातें करते हैं। लेकिन पडरौना में, ताकि आप छात्र जीवन से राजनीति शुरुआत किए हैं, यंग हैं, यंगस्टर हैं, और मुझे लगता है युवाओं के लिए क्या प्लान है, पडरौना के लिए खास क्या अलग है सतीश कुशवाहा के पास? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप रिपोर्टर हैं, आपके पास सारी जानकारी है। पडरौना में ना सड़कें बनी, ना नाली बनी, ना कोई सफाई की व्यवस्था है। जब बरसात आता है तो पानियों से लबालब भर जाता है पूरा पडरौना। बहुत सारी समस्या हैं। एक बार गांव निकलिए, जब से कोरोना काल आया है उसके पहले से विस्तारित एरिया नगर पालिका से जो भी गांव जुड़े हैं, एक ईंट नहीं रखा गया है। एक ईंट, ये मैं नहीं, एक गांव की जनता कह रही है। और इसका जवाब माननीय चेयरमैन साहब को मिलने जा रहा है। उन्होंने जो छल किया है पडरौना के साथ, 363 करोड़ रुपए जो सरकार ने इनको दिया था, वो धन हुआ क्या, उसको आके पब्लिक के सामने बताएं। 363 करोड़ रुपए, जिसको मैंने SBI के खाते से पूरा डॉक्यूमेंट्स निकलवाया है। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूं। 363 करोड़ रुपए आरोप लगा रहे हैं। एकदम। योगी आदित्यनाथ की बात आती है तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहा है। आप उन्हीं प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं। सब वो जानते हैं, जानने के बावजूद भी अपने चहेते को टिकट दिए और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं को धूल चटा दिया। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता देने जा रहे हैं, पडरौना की जनता भी देने जा रही है। हमको लग रहा है कि जमानत जब्त मत हो जाए। योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम हुआ था और कुशीनगर के तमाम प्रत्याशी भी थे। कहीं ना कहीं पडरौना में यह कार्यक्रम होना, कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जब भी पडरौना आते हैं तो चुनावी मौसम बदल जाता है। क्या कहेंगे सतीश कुशवाहा? देखिए, ये तो भीड़ बता रही है, आप शायद गए भी होंगे। जो भी भीड़ थी वो गांव से लाई गई थी, पैसे पे लाई गई थी। अपने अपने लोगों को ला के गाँव से भीड़ ला करके, वो भी ठीक से भीड़ जुट नहीं पाई है। और ये चुनाव सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम करने की साजिश है। जनता समझ रही है, हर बार इसी तरह होता है। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं और शहर को तहस नहस कर दिया जाता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करके अपनी राजनीति रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद आम पब्लिक को भूल जाते हैं? एकदम बिल्कुल। आम पब्लिक छोड़िए, जो उनके साथ नौजवान घूमते हैं, जिनको नौकरी का लालच देते हैं, 5 साल तक घुमाते हैं, वो लोग भी उनसे नाराज हैं। मगर डर के मारे क्या करे, लोग साथ थे तो डर के मारे लगे हुए हैं। सरकार है, कहीं ना कहीं उसका भी डर है। अच्छा, ये बताइए हमको सतीश भाई, भाजपा से विनय जायसवाल हैं वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशी, सपा से राइनी साहब कोई हैं,
और बसपा से आप हैं, कांग्रेस से कोई मिश्रा जी हैं। तो ये बताइए हमको, ये जो 4 प्रत्याशी हैं, इनके पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, भाजपा के पास बड़े बड़े फील्डर हैं, एकदम बैट बल्ला लेकर तैयार हैं। सतीश कुशवाहा मुझे अकेले दिख रहे हैं, कैसे टक्कर देंगे इन खिलाड़ियों को? मेरे साथ ये नौजवान साथी हैं, हमारे साथ युवा है, हमारे साथ गरीब जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं, जो भी इस पडरौना के सताए हुए लोग हैं, जो मजबूर हैं, इनको चुनाव जिता दिए, वो मेरे साथ हैं। अच्छा, और मुझे नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले रणभूमि में कूदा हूँ और इनको धूल चटाऊँगा। इतना मैं अपने गढ़ से नहीं कह रहा हूँ। आप गांव घूमिए, गांव में 70-30 की लड़ाई है, कोई है ही नहीं। आप एक बार सर्वे करिए, आप पत्रकार हैं, आप गांव-गांव जाते हैं, आप वैसे ही गांव वाले रिपोर्टर हैं, तो एक बार सर्वे करिए। इनको जनता सबक सिखाने जा रही आज है। विनय जायसवाल भाषण दे रहे थे, हम मंच से सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो आप क्या तैयारी किए हैं रोकने के लिए? फास्टर बॉलर हूँ, फास्टर वालर हैं। गिल्ली दिखाई नहीं देगी, बोल्ड कौन होगा? स्टंप भी टूट भाजपा जाएगा। खिलाड़ी, सपा खिलाड़ी कौन? देखिए, दोनों बोल्ड होने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता रहे और इस समय निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं बड़े भाई राजन जायसवाल जी। उन्होंने मंचों से आरोप लगाया कि 3 करोड़ रुपए में टिकट लाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को 50 लाख रुपए की फंडिंग की गई है ताकि डमी कैंडिडेट उतार के और फिर मैं हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाऊं। ये बहुत बड़ी पडरौना के साथ साजिश हो रही है। भाजपा का आरोप आप लगा रहे हैं, बसपा का भी जब जिक्र होता है तो हमेशा आरोप लगता है कि बसपा पैसे लेके टिकट दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। हम तो बहन जी से जाके मुलाकात किए, बहन जी ने सीधे आशीर्वाद दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कंपटीटर कौन है आपका? कंपटीटर देखिए, हमारी लड़ाई दूर दूर तक है नहीं किसी से। मैं यहाँ हूँ, वो हमसे 1 किलोमीटर दूर है, मगर लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय चेयरमैन है, तो लड़ाई तो उन्हीं से होगी और जनता उनको सबक भी सिखाएगी। एक और बात कही जा रही है भाजपा की तरफ से, तमाम लोग ये कह रहे हैं प्रत्याशी की तरफ से या उनके समर्थित हो सकते हैं कि तमाम लोग, तमाम प्रत्याशी, उसमें आपके भी नाम का जिक्र है, ये चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज लोग हैं वो उनको हराना चाह रहे हैं। किनको हराना चाह रहे हैं? वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भी विनय जायसवाल जी के, अच्छा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, वो लोग उनके दल में थे। मैं तो साल भर पहले बहुजन समाज पार्टी का टिकट कंफर्म था मेरा, मुझे टिकट मिला भी, और वही उसी दल के लोग मेरा टिकट भी कटवा रहे थे कि पहले अपना टिकट बचा लो। अच्छा। वो अपना टिकट तो नहीं बचा पाए, मैं तो अपना लेके आया हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। वो लोग अपना देखें, कौन हरा रहा है कौन जिता रहा है, इससे मुझे नहीं लेना। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, और मैं जीत के आऊँगा, ये मेरा वादा है। अब थोड़ी सी हम लोग ईमानदारी की बात कर लेते हैं, ताकि नेता, चुनाव और चुनावी कार्यक्रम जब भी होता है तो सवाल उठता है नेता की ईमानदारी पे। सतीश कुशवाहा जी जो है कितने ईमानदार रहेंगे अगर पद पा जाते हैं तो? क्योंकि नगर निकाय की बात आती है, नगर पालिका की बात आती है, नगर पंचायत की बात आती है, तो ये कहा जाता है नेताजी चुनाव जीतने के बाद एक बड़ा कमीशन का खेल हो जाता है। जैसे कि आज आप निवर्तमान चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल आपको भी मौका मिले तो सतीश कुशवाहा कितने ईमानदार रहेंगे? देखिए, ये जो स्टाम्प पेपर है, इससे बड़ा भी कोई ईमानदारी का सबूत है क्या? अगर मैं आपका सड़क नहीं बनवाऊँ, नाली नहीं बनवाऊँ, सफाई नहीं करूँ, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करूँ, आपसे बदतमीजी से बात करूँ, तो क्या इसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि नहीं? इसमें मैंने साफ लिखा है कि आज आपका सम्मान है, कल भी रहेगा, मेरे में बदलाव नहीं आएगा। कोई भी गरीब बच्चा अगर पढ़ने में ठीक ठाक है, उसकी पढ़ाई में मदद करूँगा। कोई गरीब अगर बीमार है, दवा नहीं करा पा रहा है, तो उसकी मदद मैं करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल 7 बच्चियों की शादी मैं अपने घर से करूंगा। जो भी गरीब बच्चियाँ होंगी पूरे नगर पालिका में 7, मतलब 5 साल में 35 लड़के, ऊपर भी हो सकते हैं। सबसे अहम बात, जब 5 साल पहले चाची चेयरमैन हुआ करती थी तो नगर पालिका द्वारा जनरेटर से शहरों में लाइट दी जाती थी। जब से ये चेयरमैन बने हैं उसको भी बंद कर दिए हैं। ठीक, मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ और कुर्सी पर बैठूंगा तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है 10वें नंबर पे कि नगर पालिका के शहर के साथ साथ गांव देहात के जितने भी वार्ड जुड़े हैं उनको प्रमुख सड़कों को मैं नगर पालिका द्वारा जनरेटर से लाइट देने की काम करूंगा। ये 5 साल पहले चाची देती थी, ये 5 साल पहले बंद कर दिया गया है।
इसको मैं दूंगा, ये मैंने लिखा है। जी, जी। और कैसे दूंगा ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। नगर पालिका के पैसे को माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत बंदरबाट किया है, जैसे बहुत तहस नहस किया है। जैसे एक डीजे आता चलता है नगर पालिका आपके द्वार, उस पर बड़ा जनरेटर लगा है, बड़ा उसमें पंखा लगा है, बहुत बड़े बड़े साउंड लगे हैं, एकदम जैसे लगता है कि कौन सा म्यूजिक सिस्टम उसमें लगा है, कितना पैसा। तो बारात और आने वाली हाँ, है। बारात बारात से भी हैवी है। अच्छा वो 35 लाख रुपए की लागत से है। अच्छा। उसको बैठूंगा तो तुरंत पहले नीलाम करूंगा, और नीलाम करने के बाद जो भी पैसा उससे मिलेगा उसको उसी से जनरेटर खरीदूंगा या सोलर लाइट खरीदूंगा, और उसी से नगर पालिका के लोगों को जनरेटर से सप्लाई दूंगा। मैंने पूरा प्रोफार्मा जो है राजनीति का तैयार कर चुके हैं। जी, अभी नौजवान हूँ, काम करूंगा तो टिकूंगा, नहीं काम करूंगा तो यही जो हाल है इनका, वही जो भी जीतेगा उसी का हाल होगा। योगी जी आए हैं, लग रहा है मौसम बदल जाएगा क्या? कुछ नहीं, मौसम बदलने वाला है। जनता मूड बना चुकी है, आप भीड़ देख चुके हैं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए 25,000 के ऊपर वोटों की ज़रूरत है, और मेरे पास बेस वोट है। मेरे पास मेरे पार्टी का वोट है, मेरे समाज के वोट है, और साथ ही साथ पडरौना का हर व्यक्ति, सर्व समाज का व्यक्ति मुझे वोट करने जा रहा है। मुस्लिम समाज मुझे हाथों हाथ ले रहा है। इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है, कहीं हिंदू मुसलमान के झगड़े में लोग नहीं पड़ेंगे। 25,000 वोट है। आप अगर एक किसी को वोट भी करते हैं, अगर जिता लें, अपना वोट जोड़ लें तो वोट करें, और नहीं तो 5 नंबर हाथी वाले निशान पे मोहर लगा के अपने भाई को विजयी बनावें। और विकास, सिर्फ और विकास, सिर्फ विकास, एक फर्जी काम नहीं होगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि एक बार विश्वास करें, अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे खिलाफ कभी भी कोर्ट में जा सकते हैं। 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को सिर्फ हाथी 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 हाथी। सतीश जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो सतीश कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरे हाथ में फिर से आप सबको दिख रहा होगा एक 100 रुपये का स्टैम्प नोटरी बयान हल्फी, जिसमें एक प्रत्याशी दावे के साथ कह रहा है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो बदलाव करूंगा। अब 4 तारीख के दिन यह पता चलेगा हाथी पे सतीश कुशवाहा सवार होकर ताज लेके निकलते हैं, या फिर कोई और गुल खुला देगा, या फिर कोई और धाराशायी हो जाएगा, या फिर किसी और खिलाड़ी की एंट्री हो जाएगी। वैसे नेताओं की बात चल रही है, नेताओं का सीजन चल रहा है, नेताजी लोग तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, ईमानदारी की बात हो रही है, कर्मठता की बात हो रही है, संघर्षशीलता की बात हो रही है। लेकिन आने वाला 4 तारीख बताएगा कि कौन पडरौना को जीतेगा, कौन पडरौना की जनता किसको पडरौना का ताज उनको पहनाएगी। ये सब देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।